अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फालिज के मरीज़ में सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये आइडिया हो कि नॉर्मल सिटिंग पोस्चर कैसे होता है। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में 5 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हेड स्ट्रेट हो और शोल्डर अपने लेवल पे हो। दूसरी बात कि थोरेसिक पे इस लेवल पे एक्सटेंशन हो। तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेल्विस इंटीरियरली टिल्ट हो। और चौथी चीज़ इसमें कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों हिप्स पे। और पांचवी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हिप, नी और एंकल जो हैं ये 90 के एंगल पे हों और जो हैंड प्लेसमेंट है वो इस तरह से है। सो ये एक नॉर्मल इरेक्ट और अलाइन पोस्चर है। फालिज के मरीज़ का अमूमन जो पोस्चर है वो इस तरह का होता है कि उसका ट्रंक फॉरवर्ड बेंड होता है और एक तरफ वो पेशेंट झुका होता है। उसका जो हाथ है वो इस तरह से बेंड होगा। उसकी लेग जो है वो बाहर की तरफ निकली होती है और फुट में सिर्फ टोज जो हैं वो फ्लोर को टच कर रहे होते हैं जबकि हील रेज होती है। सो इस पोस्चर में पेशेंट जो है वो अमूमन जब भी सिटिंग अडॉप्ट करता है वो इस तरह से बैठा होता है। सो इस पोजीशन में हमें उसे गाइड करना है कि वो अपने हेड को स्ट्रेट करे, अपने शोल्डर को लेवल पे लेके आए, थोरेसिक लेवल पे एक्सटेंशन करे और अपना वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। अपने हैंड को थाइस पे रखे और लेग को इस तरह से स्ट्रेट रखे कि हिप, नी और एंकल पे 90 का एंगल बने और उसका जो फुट है उसमें हील जो है वो फ्लोर पे टच होनी चाहिए। सो इस तरह का अलाइन पोस्चर और स्ट्रेट पोस्चर में फालिज के मरीज़ को बैठना चाहिए। फालिज के मरीज़ को इरेक्ट पोस्चर में बैठने से 3 मेन एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये कि वो जब अपना इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करेगा तो इससे ट्रंक और अपर लिम्ब के दरमियान कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है और इससे पेशेंट का बैलेंस और फंक्शनल इंडिपेंडेंस बेहतर होगी। दूसरे नंबर पे जो एडवांटेज है वो ये है कि पेशेंट जब इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी के साथ अलाइन पोस्चर रखता है सो इससे स्पास्टिसिटी भी रिड्यूस होती है। और थर्ड एडवांटेज ये है कि पेशेंट जब अपने इरेक्ट पोस्चर में बैठता है तो उसकी सर्कुलेशन भी बेहतर होती है और उसके पल्मोनरी फंक्शन भी इम्प्रूव होते हैं। सो नॉर्मल सिटिंग इरेक्ट पोस्चर में बैठना स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे उसको रिकवरी में मदद मिलती है। मज़ीद मालूमात के लिए और एक्सरसाइजेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for choosing PowerStroke Rehab. Visit our website, subscribe our YouTube channel for more updates.